हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जिसका टाइटल है स्टैक एंड क्यू। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टैक पर बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, कि कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस है जो स्टैक पर किए जा सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ कि स्टैक है क्या। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जो उस एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वही सबसे पहले बाहर निकल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर 20 और 75 ऐड किया है तो सबसे पहले 75 निकलेगा, उसके बाद 20 निकलेगा, क्योंकि सबसे बाद में कौन आया है, 75। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है, स्टैक का। तो यहाँ बेसिक ऑपरेशंस हम शुरू करते हैं जिनमें सबसे पहला आता है पुश। ठीक है, पुश ऑपरेशन का काम होता है ऐड एन एलिमेंट। जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करोगे स्टैक में तो इसे हम क्या बोलेंगे, पुश बोल के चलेंगे ऑपरेशन को। ठीक है, अब अगर मैं एक डायग्राम की बात करूं कि पुश का डायग्राम होगा कैसा, तो जैसे यहाँ कुछ वैल्यूज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर ये जो 50 है वो ऐड करना है, यानी मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं पुश। ये डायग्राम बनेगा पुश में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़रूरी चीज़ डायग्राम है, तो डायग्राम ये वाला बनाना है आपको पुश के अंदर कि जो 50 है वो यहाँ पे इस तरीके से आया है। बात क्लियर इतनी। डायग्राम के बाद दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर एल्गोरिदम। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई पुश होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो स्टैक में जब भी कोई एलिमेंट आप ऐड करोगे इसे क्या बोलेंगे, पुश ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है, एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि पुश को समझाइए, तो आप इस तरीके से डायग्राम उसका रिप्रेजेंट करके दिखाते हो इसे। ठीक है, फिर एल्गोरिदम की बात करें तो हम लिख रहे हैं इफ स्टैक इज नॉट फुल। ठीक है, अगर स्टैक पूरा भरा हुआ नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए। और इससे पहले मैं आपको चलो स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूं। स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैक है और नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसके 5 की साइज़ का हमारे पास क्या है, स्टैक है। ठीक है, एक वेरिएबल है हमारे पास टॉप जो बताता है कि कहाँ तक हमारे पास कंप्लीटेड है ये, है ना। और इसकी इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं कि 0 है इस समय, मतलब कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये हमने लिख दिए। ठीक है, एक हमने मान लिया n, और n की वैल्यू मैं प्लान कर देता हूँ 50 जो मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैंने लिखा स्टेप नंबर 2 इफ स्टैक इज नॉट फुल। अगर स्टैक पूरा भरा हुआ नहीं हो, इन दैट केस क्या होना चाहिए, टॉप बराबर टॉप +1, टॉप की वैल्यू 1 बढ़ जाए। ठीक है, अभी केवल समझने में ध्यान दीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है। और इसके साथ यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जो स्टैक है उसके टॉप ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए n की, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है। कैसे काम कर रहा है देखो, मान के चलो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि टॉप यहाँ पे था इस 50 को ऐड करने से पहले। कहाँ पर था, 4 पर, ऐसे 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था टॉप, यहाँ तक भरा हुआ था। तो हमने कहा क्या स्टैक पूरा भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब भरा हुआ नहीं है तो मतलब और वैल्यू आ सकती है, तो टॉप को क्या करा, +1 कर दिया। तो इस टॉप का कनेक्शन 4 की जगह किससे हो गया, 5th एलिमेंट से।
हो गया, अगर आप 4 मान के चलो टॉप की वैल्यू को इस समय तो। फिर हमने लिखा स्टैक के टॉप में यानी कि स्टैक के 5 में, ये स्टैक है और इसका 5th एलिमेंट किसकी वैल्यू कॉपी हो जाए, n की, तो ये 50 इसमें ऐड हो गया। ये प्रोसीजर है किसका, पुश का। तो यहाँ हमने एल्गोरिदम समझा, अगर स्टैक पूरा भरा हुआ नहीं है तो ये जो टॉप है ये प्लस हो जाएगा। अब ये टॉप आया कहाँ से वो समझो। देखो जब भी आप किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करोगे तो आपको एक काउंटर की ज़रूरत होगी। किस लिए काउंटर, एलिमेंट्स तक जाने के लिए। तो टॉप यहाँ पे काउंटर का काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से, और ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक 5 तक पहुँचा है। जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एलिमेंट हटते जाएंगे स्टैक में से ये घटता हुआ चला जाएगा। फिलहाल बात करें किसकी, कोडिंग की। किसकी कोडिंग की, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर, पुश। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई पुश की कोडिंग कैसे काम करेगी, अगर फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप में वॉइड, फंक्शन का नाम हमने दिया पुश, ठीक है। पुश फंक्शन में हमने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट बनाया n नाम से। इसकी वैल्यू आएगी कहाँ से, जब इस फंक्शन को चलाया जाएगा। मान लो 50 आ रही है, ठीक है, ये 50 हमें पास करना है इसमें। अब यहाँ हम मान के चलेंगे कि स्टैक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और साइज कांस्टेंट से ऑपरेट किया जा रहा है। तो हम लिख रहे हैं इफ़ टॉप इज लेस देन साइज। अब कंसेप्ट समझो। ये तो बात थी एल्गोरिदम के हिसाब से कि आपने मान लिया एलिमेंट 1 2 3, लेकिन आप ये मानो कि एक एरे इसमें रखा हुआ है उल्टा, एक 1 डायमेंशन एरे इस बीकर के अंदर रखा हुआ है, और उसे एक्सेस इसी तरीके से कर सकते हो क्योंकि इस बीकर का सिस्टम लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला है स्टैक का, ठीक है। तो यहाँ जो एड्रेसिंग होगी हमें अच्छी तरीके से पता है कि पहले एलिमेंट को 0 मिलता है, दूसरे को 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से होगी यह एड्रेसिंग स्कीम होगी। और यहाँ हम मानेंगे -1 सबसे नीचे, ठीक। तो हम कह रहे हैं अगर टॉप साइज की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, 5 की तो साइज है इसकी, टोटल एलिमेंट 5 है ना, और टॉप की वैल्यू मान लो इस समय की टॉप 3 पर है, यहाँ पर है, इतना भरा हुआ है, ठीक है। टॉप इस 3 से कनेक्टेड है इस समय। तो हम कह रहे हैं कि अगर टॉप की वैल्यू साइज से कम है, इसका मतलब स्टैक खाली है, जगह है उसमें, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मेंबर ऐड हो जाना चाहिए। अब इसे अपोजिट बनाओ, उल्टा बनाओ इसे। उल्टा कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे कि अगर टॉप फुल हो चुका है, क्या हो चुका है, फुल, तो क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। मतलब ये मैसेज दे दे स्टैक ओवरफ्लो का कि भरने के लिए जगह नहीं है। तो हम ये साइन हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमने कहा कि अगर टॉप क्या हो, बराबर हो, टॉप अगर बराबर हो किसके, साइज -1 के। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। हमने कहा टॉप अगर बराबर हो साइज -1 के। देखो टॉप की वैल्यू तो 3 है ही है, आप समझ सकते हो यहाँ पर टॉप की वैल्यू कितनी है, 3। साइज की वैल्यू हम 5 मान रहे हैं, तो 5 - 1 का मतलब क्या हुआ, फाइनली 4 हुआ। तो अगर टॉप आ चुका है 4 तक तो भाई भर चुका है। अगर टॉप कहाँ पर है, 4 पर, तो ये क्या हो चुका, फुल हो चुका है। तो मैंने एक मैसेज दिया printf, ठीक है, और मैं इन्हें वैल्यूज़ को तो मिटा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक मैसेज आएगा न्यू लाइन पे, स्टैक इज़ ओवरफ्लो। हम बात कर चुके हैं इस मैसेज के बारे में। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जब स्टैक पूरा भर जाता है तो ये मैसेज दिखाता है। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप बराबर टॉप +1। अब क्योंकि इस केस में ऐसा नहीं है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है भाई। टॉप की वैल्यू 3 है और इसका मतलब 4 है, क्या ये बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो ओवरफ्लो का मैसेज नहीं आएगा। अच्छा एक काम और करना है, हमें पुश फंक्शन को चलने से रोकना है।
तो यहाँ एक छोटा सा चेंजेज और करते हैं और एक और निर्देश डाल देते हैं ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है किस चीज़ को, लूप को। लेकिन अब ये ब्रेक से भी बंद नहीं होगा क्योंकि ये लूप नहीं है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन से टर्मिनेट होने के लिए आपको याद होगा एक स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं, कौन सा, रिटर्न। तो ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आपको सारे के सारे आने चाहिए। ब्रेक काम आता है लूप से बाहर निकलने के लिए, कंटिन्यू काम आता है लूप के अगले राउंड में जाने के लिए, जबकि रिटर्न काम आता है फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए। तो हमने कहा कि अगर टॉप साइज -1 के बराबर हो जाए तब तो ओवरफ्लो मैसेज देके फंक्शन बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो साइज -1 के बराबर नहीं है तो फिर टॉप की वैल्यू प्लस होनी चाहिए। तो टॉप बराबर टॉप +1, टॉप की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी 1 से, यानी कि टॉप की वैल्यू अब 3 की जगह कितनी हो चुकी है, 4, ठीक। और हम कह रहे हैं यहाँ पर स्टैक के टॉप ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए n की, तो ये जो वैल्यू आई है वो कॉपी हो जाएगी। अब यूज़र को हम दिखाना भी चाहते हैं कि क्या वैल्यू ऐड हो चुकी है, क्योंकि ये तो इंटरनल प्रोसेस है, यूज़र को पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ हमने एक printf दिखाया, न्यू लाइन लिखा और हमने लिखा एडेड एलिमेंट इज, एडेड एलिमेंट इज %d और वैल्यू प्रिंट करवा दी हमने स्टैक के टॉप ब्लॉक की। तो ये बताएगा कि स्टैक के टॉप ब्लॉक में क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 50 है n की वैल्यू, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप यूज़ मत करना जिसमें मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को नाम दे दिया है, सबस्क्रिप्ट एड्रेसेस और टॉप लगा दिए हैं। स्टार्टिंग में जब हमने शुरू करा था, जब हमने एल्गोरिदम भी नहीं उठाया था, तो वो वाला डायग्राम आप पुश फंक्शन का बनाओगे, ठीक है। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पुश क्या है, पुश एक बेसिक ऑपरेशन है जो स्टैक पर होता है। इसका मतलब होता है स्टैक में एक नए एलिमेंट को ऐड करना। ये एक स्टैक है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 50 हमें इसमें ऐड करना था, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को क्या कहा हमने, पुश ऑपरेशन कहा। डायग्राम से हमने शो करा कि 50 इसमें जाके ऐड हुआ है, ठीक है। एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास एक स्टैक है 5 मेंबर्स का, 5 एलिमेंट है, एक टॉप नाम का काउंटर है जो कि इसे एक्सेस करने में काम आएगा हमें, और एक n नाम का वेरिएबल है जिसमें न्यू वैल्यू रखी हुई है जो हमें स्टैक में ऐड करनी है। फिर हमने कहा अगर स्टैक पूरा भरा नहीं है अभी तक तो टॉप को +1 करो, एक ऊपर पे शिफ्ट करो और स्टैक के टॉप में n की वैल्यू को कॉपी कर दो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने किया फिर पुश फंक्शन के जरिए। तो हमने यहाँ फंक्शन बना दिया इसका। हमने कहा कि एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेगा n नाम से, जो भी वैल्यू इसमें आई है इसे यहाँ ऐड करनी थी। तो पहले हमने चेक करा क्या स्टैक पूरा भरा हुआ तो नहीं है। पूरा भरा का कैसे पता लगेगा, कि टोटल साइज से एक कम, क्योंकि सबस्क्रिप्ट एड्रेस टोटल साइज से एक कम होते हैं। जैसे स्टैक की साइज़ 5 एलिमेंट की है लेकिन सबस्क्रिप्ट एड्रेस कहाँ तक है, केवल 4 तक। तो हमने कहा कि अगर टोटल साइज से एक कम तक है, ठीक है, और उसके बराबर है, टॉप की जो वैल्यू है वो बराबर हो साइज -1 के, तब तो मैसेज आ जाए स्टैक इज ओवरफ्लो। क्यों आ जाए, क्योंकि साइज -1 का मतलब 4 ही तो है। अगर टॉप 4 तक पहुंच चुका है तो ऊपर ऐड करने के लिए वैल्यू को जगह है ही नहीं, ठीक है। और रिटर्न का मतलब कि आप इस पुश फंक्शन से बाहर निकल जाओगे। बट इन केस अगर यहाँ पर ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, जैसे कि अभी हुई थी, टॉप 3 पे था, ठीक है, 3 पर होने की वजह से वो इक्वल नहीं हुआ साइज -1 के, तो ये स्किप हो गया बीच का पार्ट और डायरेक्ट टॉप +1 हुआ, 3 से वो 4 पे कनेक्ट हुआ। और फिर स्टैक के टॉप ब्लॉक यानी 4 ब्लॉक में n की वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। लास्ट में हमने एक मैसेज देके इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है पुश का। केवल बेसिक ऑपरेशंस के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पॉप ऑपरेशन की। थैंक यू।